बिहार में घर बा तो कौने बात के डर बा। सबसे आनंद में कौन भूत थे पता है आपको? सबसे आनंद में पंजाबी भूत, एकदम आनंद में बिना साउंड के नाच रहे हैं। और सबसे यही कहे सड्डे नाल रहोगे ऐस करो। गुजराती भूत, सूछे पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीश चिन्हनाए, जय शिव शंकर जय भोला, अपना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, और बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, ओम कहीं न विपुल मुखता हो, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहुपद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हर विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, तनखीन गोवत दीन पावन गौ पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सज सोनित तन भरे, हर शान सुर सिकाल मगन, जय गणित कोटन बहुदिन सते सति साथ जोगी, जमात वर्णत नहीं बने, अजमात वर्णत नहीं बने, अजमात वर्णत। यहां दर्शन करिए। एक सूत्र मैं आपको बताऊं, किसी के सेवक से यदि आप मिल लीजिएगा तो उसके स्वामी के चरित्र का पता चल जाता है। ये सूत्र कहता है, कहने को ये भूत प्रेत है, परंतु इनके संस्कार का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा के आवाहन को सुनकर आए, लेकिन आने के बाद भूतों ने सबसे पहला जो काम किया, भगवान शंकर के चरण में दंडवत किया। शिव पद जल आकर भूतों ने कपारबद्ध होकर भगवान शिव अपने स्वामी को दंडवत किया। और बाबा जब अपने समाज को देखे तो ठहाका मार के हंसे। क्यों? जितने भूत उतने प्रकार का उनका स्वरूप। सबसे पहले जो भूत प्रणाम करने आया विथ फैमिली, उसके परिवार के सारे सदस्य आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहे थे। गर्दन के ऊपर का जितना है भरत भैया हाथ में, उसके पीछे जो भूत आया उसका मुंह गायब, मुंह में नहीं थे, प्लेन है पूरा सपाट। उनके पीछे जो भूत है उसके पूरे शरीर में मुंह मुंह बना, इधरों मुंह इधरों मुंह, चारों ओर मुंह मुंह। वो जिसके घर में भोजन करने बैठता था भूत, पत्तल रखने वाला ये डिसाइड नहीं कर पाता था कि आगे रखे कि पीछे रखे। चारों तरफ मुंह मुंह, किसी का हाथ गायब, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव, किसी की आंखें नहीं, किसी की आंखें आंख। कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई चपटा, कोई छोटा, कोई टेढ़ा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर। और बारातियों का स्वरूप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, खरस्वान सुवर शिकार मुखगन वेश अगणित मोदने। केवल 4 नाम लेकर गोस्वामी जी कलम रख दिए। बोले शंकर जी के जो बाराती आए हैं उनका चेहरा कैसा है? गधे जैसा। किसके जैसा?
सुअर जैसा, कुत्ते जैसा, सियार जैसा, 4 नाम लेकर गोस्वामी जी बोले इसी प्रकार अनगिनत मुख है, कौन गिनती करेगा इनका। और दर्शन करिए सबके मुंह लंबे लंबे हैं। कुत्ता का मुंह कैसा होता है? चपटा की लंबा। बोलिए कुकुर देखे है ना कभी? बोलिए कैसा होता है? गधे का चपटा होता है ना। कई लोग गधे का मुख लंबा होता है कि चपटा। सुअर का, सियार का। आप कभी सोचिएगा बाबा के जितने गण हैं बाराती बनकर आए, सबके मुंह लंबे लंबे क्यों हैं? अभी तो माइक है, राम कथा गाई जा रही है। यदि ये संसाधन न हो और अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना हो तो मुख पर ऐसे हाथ लगाना पड़ता है। इसको लंबा करिए तो आवाज दूर तक जाती है। यहाँ बाबा के जितने बाराती हैं इन सबका मुंह पहले से ही लंबा लंबा है, इसलिए कि कैलाश में हर हर महादेव गाए तो हिमाचल जी के आंगन तक सुनाई पड़ जाए कि बारात आ रही है। इसलिए सारे बारातियों का मुख लंबा लंबा। और आनंद का विषय ये है कि कौनो बाराती चुप नहीं है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब सारे भूत तरंग में गा रहे हैं। किसमें गा रहे हैं? कोई भी गायक यदि बहुत बढ़िया गाता है ना तो सुनने वाले कहते हैं क्या तरंग में आज आप गाए हैं, अद्भुत आनंद आया। यानी ये सारे भूत प्रेत अपने जीवन का बेस्ट परफॉर्मेंस आज दे रहे हैं, एकदम तरंग में। अब आप कल्पना करिए गधा, कुत्ता, सुअर, सियार एक साथ गाने लगेंगे, कितना मेलोडियस वॉइस वो होगा, कितना आनंद आएगा। बाबा की बारात कैलाश से चली। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सारे भूत प्रेत नाचने लगे। भूतवा नाचे दे दे सकरो तार बाबा के फरियाद चली। भूतवा नाचे दे दे सकरो तार बाबा के फरियाद चली। भूतवा नाचे दे दे सकरो तार बाबा के फरियाद चली। सब भूतवा नाचे दे दे सकरो भूत प्रेत नाचने लगे, गाने लगे, हर हर महादेव करने लगे। आगे आगे देवता गए हैं। एक देवता के कान में हर हर महादेव सुनाई पड़ा। देवता सोचे बाराती हम लोग, हम आगे आगे तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। पीछे मुड़ के देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने पूछा पीछे क्या देख रहे हैं? उस देवता ने कहा आप भी एक बार देख लीजिए। जस दूल्हु तस बनी बराता, जस दूल्हु तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे सकरो तार बाबा के फरियाद चली। भूतवा नाचे दे सकरो तार बाबा के फरियाद चली। भूतवा नाचे दे सकरो तार बाबा के फरियाद चली। सारे भूत प्रेत नाचते गाते चले। बारात हिमाचल जी के नगर के द्वार पर पहुंची, मुख्य द्वार पर। आज भी नियम है बारात जब गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचती है तो कन्या के घर के श्रेष्ठ जन हाथ में माला लेकर बारातियों का स्वागत करने जाते हैं। उनको अगुवान कहा जाता है। हिमाचल जी के नगर में श्रेष्ठ जन अपना अपना नाम अगुवान में लिखवाए थे कि हम जाएंगे माला लेकर। हाथी घोड़े पर बैठकर अगुवान गए द्वार पर। सबसे आगे देवताओं का अलौकिक सुंदर स्वरूप समाज अगुवान बारात देख करके नाचने लगे। बोले आज तक जीवन में
इतनी सुंदर बारात हम लोगों ने नहीं देखी, क्या अद्भुत स्वरूप है। लेकिन इनमें से दुल्हवा कौन है वो? अब समस्या क्या है, न कोई घोड़ी पर बैठा है, न कोई पालकी पर बैठा है। बारात में सबसे सुंदर भगवान श्री विष्णु जी दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा जाकर विष्णु भगवान से बोले कि नमस्ते, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो पीछे से आ रहे हैं। उसने कहा कि